guys, welcome back to my channel. So guys, in our last few lectures we are discussing certain difficulties that comes in top-down parsers like left recursion, right recursion, backtracking. If we talk about left recursion, so we have already completed our discussion in 2 to 4 lectures about left recursion and its elimination, and we have also solved certain examples of elimination of left recursion. Now from this lecture we will proceed our discussion over backtracking. Yes, about backtracking we have already discussed in lecture difficulty with top down parser. तो backtracking की प्रॉब्लम क्यों आती है टॉप डाउन पार्सर के अंदर? सपोज गाइस हमारे पास अगर मल्टीपल ए प्रोडक्शंस हैं, ए का प्रोडक्शन मल्टीपल है, तो इस ए प्रोडक्शन को हम डेरिवेशन के लिए यूज़ करें, ये एक प्रॉब्लम आती है टॉप डाउन पार्सर के अंदर. जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये जो ग्रामर दी हुई है इस ग्रामर के करस्पॉन्डिंग हमने एक पार्स ट्री को ड्रॉ किया. तो डेरिवेशन ए के डेरिवेशन के लिए हम किस प्रोडक्शन का यूज़ करें, इसको आइडेंटिफाई करना डिफ़िकल्ट होता है, इजी नहीं होता. हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, डिसाइड नहीं कर सकते किस ए प्रोडक्शन की हमें नीड है विदाउट ट्रैवर्सिंग. जैसे यहाँ पे ए के 4 प्रोडक्शन हैं, तो हमने इन चारों प्रोडक्शन को ड्रॉ किया पार्ट्स ट्री में. अब जब हम इसका डेरिवेशन करते हैं तो सबसे पहले हमने पहला प्रोडक्शन यूज़ किया कैपिटल एस टू स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल बी. फिर कैपिटल ए के बाद 4 प्रोडक्शन है और टॉप डाउन पार्सर एलएमडी को फॉलो करता है, तो इसको एलएचएस से आरएचएस की तरफ ही ट्रैवर्स करना पड़ेगा. तो सबसे पहले ये जो आएगा पहले प्रोडक्शन पे आएगा कैपिटल ए टू स्मॉल ए, लेकिन हमें इस प्रोडक्शन की नीड नहीं है. अपने स्ट्रिंग जनरेशन में हमें इस ए की नीड नहीं है, तो ये फालतू में इसको ट्रैवर्स करेगा, अननेसेसरी इसका टाइम और स्पेस कंज्यूम होगा यहाँ पे. तो जब स्मॉल ए पे आएगा और इसको ये पता चलेगा कि इसको स्मॉल ए की नीड नहीं है, तो वापस से हमारा जो पॉइंटर है वापस से बैक ट्रैक करेगा. बैक ट्रैक करने के बाद फिर से कैपिटल ए पे आएगा, कैपिटल ए से फिर सेकंड प्रोडक्शन पे मूव करेगा कैपिटल ए टू स्मॉल बी. इनकेस हमें स्मॉल बी की भी नीड नहीं है, तो ये वापस से फिर बैक ट्रैक करेगा टुवर्ड्स कैपिटल ए. फिर ये कैपिटल ए पे आने के बाद ये फर्दर ट्रैवर्स करेगा कैपिटल ए टू सी डी. इस सी डी पे वो जैसे ही पहुंचा तो उसको फिर पता चला कि सी डी की भी उसको नीड नहीं है, तो ये वापस से फिर बैक ट्रैक करेगा टुवर्ड्स ए. फिर ऐसे ही कैपिटल ए से लेके स्मॉल ए बी पे आएगा, तब उसको उसकी डिज़ायर्ड स्ट्रिंग मिलेगी कैपिटल ए बी. तो इस तरीके से यहाँ पे 3 बार अननेसेसरी टाइम और स्पेस का कंजम्पशन हुआ. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, वापस से बैक ट्रैक करना पड़ रहा है. तो इस बैक ट्रैकिंग को अवॉइड करने के लिए, इस बैक ट्रैकिंग को एलिमिनेट करने के लिए we will discuss a certain method which is known as left factoring. Yes, left factoring is a method which is used for elimination of backtracking. Left factoring की मदद से हम backtracking को eliminate कर सकते हैं. So let's start our discussion over left factoring. So what is left factoring? Left factoring is a method which is used to eliminate backtracking. टॉप डाउन पार्सर के अंदर जो backtracking की प्रॉब्लम आ रही थी, तो उस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हम एक मेथड का यूज़ करेंगे, उसको बोलते हैं लेफ़्ट फैक्टरिंग. तो लेफ़्ट फैक्टरिंग बेसिकली एक ग्रामर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है विच इज़ यूजफुल फॉर प्रोड्यूसिंग अ ग्रामर सुटेबल फॉर प्रेडिक्टिव पार्सिंग. तो इस लेफ़्ट फैक्टरिंग की हेल्प से हम क्या करेंगे, अपनी जो ग्रामर दी हुई है उस ग्रामर को हम एक ऐसे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे विच इज़ सुटेबल फॉर प्रेडिक्टिव पार्सिंग. जैसे यहाँ पे एक प्रोडक्शन दिया हुआ है, 2 प्रोडक्शंस हैं, ए डराइव अल्फ़ा बीटा 1 स्लैश अल्फ़ा बीटा 2. तो ये जो 2 प्रोडक्शन है वो ए के प्रोडक्शंस हैं. तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग को हमें जनरेट करना है. तो उस स्ट्रिंग के जनरेशन के लिए हमें किस ए प्रोडक्शन की नीड पड़ेगी, किस ए प्रोडक्शन को यूज़ करना है, ये डिसाइड कर पाना यहाँ पे इजी नहीं है. तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, बैक ट्रैक करना पड़ता है. तो इस टाइप के जब प्रोडक्शंस हमारे होते हैं, ग्रामर होती है, तो हम यहाँ से ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस ग्रामर को हमें लेफ़्ट फैक्टर करना है. गेटिंग? तो यहाँ पे पर्टिकुलर इनपुट स्ट्रिंग के लिए हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ए को हमें किस डायरेक्शन में ट्रैवर्स करना है, अल्फ़ा बीटा 1 और अल्फ़ा बीटा 2. तो ये जो 2 प्रोडक्शन थे इनको हमें लेफ़्ट फैक्टर करना है. हम इसको कैसे लेफ़्ट फैक्टर करेंगे इस टाइप की ग्रामर को, वो हम समझेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द प्रोडक्शन. सपोज गाइज एक प्रोडक्शन दिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ ए डराइव अल्फ़ा बीटा 1 स्लैश अल्फ़ा बीटा 2 स्लैश लैम्बडा. तो इस केस में हमें अपने डिज़ायर्ड प्रोडक्शन को आइडेंटिफाई करना, डिसाइड करना इजी नहीं है. जैसे हम किस प्रोडक्शन का यूज़ करें, कैपिटल ए टू अल्फ़ा बीटा 1 और कैपिटल ए टू अल्फ़ा बीटा 2.
तो जब हमें यहाँ पे हम जब डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, अगर इन केस हमने पहला प्रोडक्शन लिया लेकिन हमें उस प्रोडक्शन की नीड नहीं है तो हमें वापस से बैक ट्रैक करना पड़ेगा टुवर्ड्स अल्फ़ा बीटा 2। तो जब ऐसे प्रोडक्शंस आते हैं तो इन प्रोडक्शंस में बैक ट्रैकिंग की प्रॉब्लम की वजह से इसको हमें लेफ़्ट फैक्टर करना पड़ता है। तो लेफ़्ट फैक्टर करने के लिए हम इस ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है इसको रिप्लेस करेंगे अपने इन दो फर्दर प्रोडक्शन से। तो पहला प्रोडक्शन हमारा क्या होगा रिप्लेसमेंट के बाद, कैपिटल ए डिराइव अल्फ़ा A1 एंड सेकंड प्रोडक्शन क्या होगा, कैपिटल ए डैश डिराइव बीटा 1 स्लैश बीटा 2। तो इस तरीके से इस लेफ्ट ये जो प्रॉब्लम थी इस फॉर्मेट में उसको हमने इन दोनों प्रोडक्शन से रिप्लेस किया। अब अगर जनरल फॉर्म की बात करें तो जनरल फॉर्म का जो फॉर्मेट होगा उस स्टैंडर्ड इक्वेशन का, तो जनरल फॉर्म में वो कुछ इस तरीके से दिखेगी, कैपिटल ए डिराइव अल्फ़ा बीटा 1 स्लैश अल्फ़ा बीटा 2 स्लैश अल्फ़ा बीटा 3 टिल अल्फ़ा बीटा एन तक हो सकती है स्लैश लैम्डा। तो जब इस फॉर्मेट में कोई प्रोडक्शन दिया हुआ है, मल्टीपल प्रोडक्शंस हैं, दो से ज़्यादा प्रोडक्शंस हैं उस इक्वेशन में, उस प्रोडक्शन में, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसको रिप्लेस करेंगे इन दोनों प्रोडक्शन से। प्रोडक्शन सेम है, जैसा स्टैंडर्ड फॉर्म में हम रिप्लेसमेंट करते हैं वैसा ही सिमिलर रिप्लेसमेंट जनरलाइज्ड फॉर्म में होता है, बट नंबर ऑफ प्रोडक्शंस यहाँ पे इंक्रीज हो जाते हैं। वो डिपेंड करता है आपके गिवन प्रोडक्शन पे। तो इसका जब रिप्लेसमेंट करेंगे तो कैपिटल ए डिराइव अल्फ़ा ए डैश स्लैश लैम्डा, लैम्डा यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्शंस हैं वो आ जाएंगे यहाँ पे। अगर देखो, अगर हम इसको कंपेयर करें स्टैंडर्ड फॉर्मेट से तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में सेम है अल्फ़ा ए डैश, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो ही प्रोडक्शन है इसलिए, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्शंस हो सकते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्शन भी आ सकती है, तो यहाँ पे लैम्डा आ जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में भी ऑल दो हो सकता है, वो कोई इशू नहीं है। अब नेक्स्ट रिप्लेसमेंट करेंगे वो हम करेंगे ए डैश का, तो ए डैश डिराइव बीटा 1 बीटा 2 टिल बीटा एन तक। और स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ दो प्रोडक्शन थे, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बीटा 1 और बीटा 2 दो प्रोडक्शन आ गए बीटा के, लेकिन यहाँ पे बीटा के एन प्रोडक्शन है जनरल फॉर्म में। तो जब ए डैश का रिप्लेसमेंट होगा तो वहाँ पे भी बीटा के एन प्रोडक्शंस आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम किसी भी बैक ट्रैक इक्वेशन को लेफ्ट फैक्टर कर सकते हैं और उस ड्रॉबैक को रिमूव कर सकते हैं, बैक ट्रैकिंग वाले ड्रॉबैक को। सो आई होप गाइज आपको समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द like button, comment below, and don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon to get all the latest notifications. See you soon guys. Thank you.